नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पॉड मास के चौथे क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इसके पहले 2-3 क्लासेस आपने रिवाइज किया होगा और पहले से बेहतर फील कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल ध्यान दीजिए, इस तरीके के सवाल को आप कैसे डील करेंगे। इस सवाल में अगर ध्यान देंगे तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। देखिए तो जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए नीचे 4 तियाँ 12 और ऊपर 3 तियाँ 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 5/12। गलती से भी डिवाइड पहले मत करिएगा। अगर आपने पहले डिवाइड किया तो गलत हो जाएगा। डिवाइड से पहले यहाँ ऑफ है, पहले ऑफ का काम होगा। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि अपने सेटअप को गड़बड़ाना नहीं है। तो आप अपना जो सिस्टम है उसको ठीक रखिए कि पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। चलिए हम इसके बाद ऑफ का काम करते हैं। ऑफ का मतलब 2/9 से गुना कर लेते हैं। ये 2 छक 12 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये हो गया 5/9 छक 54। 5/9 छक 54। अच्छा, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो क्या मिलेगा, देखिए अब हम यहाँ देखिए ध्यान से, ये सब तो प्लस का साइन है। यहाँ के बाद देखिए ये पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ये सॉल्व हो गया, ऑफ का काम हो गया, अब डिवाइड होगा। तो 1/6 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए और 5/54 को पलट दीजिए और लिखिए 54/5। जैसे काटेंगे तो हो जाएगा 9/5। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सॉल्व करने पर हमें 9/5 मिला। कुल मिलाकर हमें 9/5 मिला। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपने पूरा सॉल्व किया और आपका जो आंसर है वो कितना है, 9/5। इसके अलावा हमें करना क्या है, देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 9/5, यानी केवल आपको इसे जोड़ देना है। जब आप इसको जोड़िएगा तो आपको जोड़कर नीचे 60 मिलेगा लसा, देख रहे हैं 2 3 4 5 का लसा। इसके अलावा अगर देखिएगा तो ऊपर में जोड़कर आएगा 173, इसको जोड़कर यही आएगा। जोड़ लीजिए, बहुत सिंपल सा बात है। लेकिन आपसे जो पूछा गया 9 डिवाइडेड बाई इतना है, कि 9 डिवाइडेड बाई इतना है। अगर आप 9 मल्टीप्लाई फॉर्मेट में जाइएगा, ये डिवाइड को पलटिएगा, जब गुना में बदलिएगा तो अगला वैल्यू पलट जाएगा और हो जाएगा 60/173। अगर इसको गुना कीजिएगा तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को बना पाइएगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, किस तरह से ब्रैकेट्स में काम करना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो इस तरह का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस सवाल को बना के देखिए, सभी सवाल एग्जाम से पूछे गए हैं, बनाइए से। इस सवाल में भी आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट का काम करना है, यानी 19 और -35 सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो हम माइनस में आएगा, कितना आएगा 3। सॉल्व करने पर माइनस में क्या आएगा 16। अच्छा, इसके अलावा क्या करना होगा, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। सोच के देखिए, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है प्लस माइनस, तो सबसे पहले तो डिवाइड ही होगा, है ना। सबसे पहले डिवाइड किया जाए। चलिए डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 84 डिवाइड को सॉल्व करने का मतलब इसको मल्टीप्लाई में लिखिए और 32 को पलटिए, 1/32 में 8 रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को सॉल्व मत कीजिएगा, ये सॉल्व मत कीजिएगा, सिर्फ इसको लिख के रखिए माइनस। इसके अलावा देखिए लिखा है 15, डिवाइड को सॉल्व कीजिए 1/8 मल्टीप्लाई 1 बाई बोल रहे हैं सॉरी 16 -16। अब आप दोनों ही हिस्सों को सॉल्व करेंगे और लास्ट में माइनस किया जाएगा। ये लास्ट में किया जाएगा, जोड़ घटाओ लास्ट में। 8 चौक 32, 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21, यानी 21 माइनस, यहाँ देखिए 8 दूनी 16 -2 प्लस 15 गुना होगा तो 15 दूनी 30, लेकिन अब ये माइनस नहीं रहेगा, +30। और इस तरीके से 30 और 21 मिला के कितना हो जाएगा 51। यानी केवल आप इस बात का ध्यान रखें, पहले छोटी ब्रैकेट का काम, उसके अलावा डिवाइड का काम, और सबसे लास्ट में प्लस माइनस, या यूं कहें कि लॉन्ग क्वेश्चंस में प्लस माइनस को एज अ बाउंड्री इस्तेमाल कीजिए। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट टेक्निक है। इस तरीके से आप लंबे से लंबे सवाल को कंट्रोल में रख सकते हैं, 100% एक्यूरेट बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल बना के देखिए। सारे अच्छे सवाल लेकर आए हैं, आपको बहुत मजा आएगा, बनाइए। इस सवाल में केवल लगभग प्लस माइनस ही है। उम्मीद है आप सबका बना भी होगा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ना है तो बहुत सिस्टमेटिक जोड़िए। 15 10 5 लसा ले लीजिए, कितना आएगा 5 छक 30, 6 तियाँ 18, 10 तियाँ 30, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 चौके 8। देखिए 18 में से 8 हटाइए, 10 3 13/30।
बहुत सिंपल फॉर्मेट में आप इसे आराम से जोड़ लिए और सबसे छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, सॉल्व। चलिए अब अगले स्टेप में बढ़ा जाए बाबू। करली ब्रैकेट में देखिए, करली ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, तो आपको 5/6 माइनस, ये वैल्यू को माइनस करिए, 6 और 30 का लसा क्या लीजिएगा, 30, 6 पंचे 30, 5 पचे 25, 25 माइनस 13 कितना होगा, 12/30, 12/30। चलिए करली ब्रैकेट भी समाप्त हो गया, करली ब्रैकेट भी समाप्त हो गया। अब आइए बड़ी ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में देखिए यहाँ वैल्यू 3 दूनी 6, 1, 7/2, और इसमें से माइनस करिए, बताइए 2 और 30 का लसा कितना आएगा, 30, 2 से 15, 15 सत्ते 105, 105 में से 12 घटाइए, 5 घट जाएगा, 7 घटाइए, 93/30। ये थोड़ा सा कट भी होगा, काट लीजिएगा इसको, ये थोड़ा सा कट जाएगा, 3 दहा में 30, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31/10। अब सारा ब्रैकेट खत्म, बड़ा वाला ब्रैकेट भी खत्म, केवल डिवाइड बच गया, तो 5 पचे 25, 1 26/5, और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 31/10 जो है बाबू, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट बाद वाला साइन को पलट दीजिए, 31/10 को पलट दीजिए। जब भी गुना में करेंगे डिवाइड को तो अगला नंबर पलटाएगा, 10 बटा कितना हो जाएगा, 31, 5 दूनी 10, 26 दूनी। बहुत आसान सवाल है, बस सिस्टम से बनाइए, स्ट्रक्चर से बनाइए, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से बचिए, काम का काम करिए, झूठ मूठ का इधर उधर करने के चक्कर में आप सही सवाल को भी बिगाड़ देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर, आज का चौथा सवाल आप करने जा रहे हैं। कमान बनाइए जल्दी जल्दी, कमान फास्ट। इस सवाल में आपको ध्यान देना है कि कुछ हिस्से ब्रैकेट से बाहर हैं, कुछ हिस्से ब्रैकेट के अंदर हैं, अलग छोटी ब्रैकेट में अलग ही है, इसका ब्रैकेट से इस ब्रैकेट का कोई लेना देना भी नहीं है। और यहाँ साइन भी देखिए, एक माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है, बाकी सब तो ब्रैकेट के अंदर ही दिख रहा है, और सब खत्म, कुछ और प्लस माइनस है भी नहीं। यानी ये 2 ही हिस्सों में सॉल्व होगा, एक हिस्सा एक तरफ और अगला हिस्सा एक तरफ। चलिए फटाफट सॉल्व किया जाए। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले का काम कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि पहले डिवाइड कर दिया, अगर आप डिवाइड किए तो गलत गलत हो जाएगा आंसर। देख लीजिए, अगर आपने डिवाइड किया तो 2 से कट जाएगा 5, और गुना करने पर 20 5 100, जबकि 100 गलत है, एकदम गलत है। सबसे पहले का काम करिए, है ना, भी बॉड मास में सबसे पहले का काम, डिवाइड से पहले क्या होगा, का काम, गुना कीजिए पहले, 20 दूनी 40, और 10 को 40 से भाग देंगे, 10/40 यानी 1/4, न कि 100 ले लीजिए, कभी नहीं, 1/4। मैथड सही होगा, 100% एक्यूरेट सवाल बनेगा, टेंशन नहीं रहेगा, 100% एग्जाम क्रैक होगा। देखिए ऐसे सवाल बनाइएगा तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब आपको सॉल्व करना है ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा इसको सॉल्व करना है। इस पूरे हिस्से को भी सिस्टमैटिक वे में सॉल्व कीजिएगा, ऊट पटांग तरीके से नहीं। ध्यान से, सबसे पहले छोटा वाला, ये वाला आपका छोटा वाला ब्रैकेट में काम करिए। 6 में से 3 गया 3, इसके बाद क्या होगा, डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो 9, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कीजिए, 1/6, और गुना में कितना है 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 यानी 9/2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 9/2। गलती से भी अगर आपने पहले गुना कर दिया, कभी भी ब्रैकेट चिपका रहता ना, चिपका रहता तो गुना हो जाता, लेकिन अगर बीच में साइन है तो गुना नहीं होगा, सिर्फ बाहर आ जाएगा, गुना नहीं होगा। अगर चिपका रहता तो ऑफ की तरह काम करता था, वो तुरंत गुना हो जाता, गुना होकर ही ब्रैकेट खुलता, लेकिन चिपका रहता तो, अभी चिपका हुआ नहीं है, ऐसे काम होगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे, 9/2 आ गया। अच्छा इसके पहले देखिए, बेस डिवाइडेड बाई 5 का गुना, और जो वैल्यू आया 9/2, इसका पूरा वैल्यू कितना आया 9/2, पूरा वैल्यू 9/2। अब सबसे पहले क्या करें, डिवाइड करें, का करें, गुना करें, पहले का करेंगे, तो 8 पंचे 40, 20 को 40 से भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 को 40 से भाग देंगे तो 1/2, और मल्टीप्लाई बाई कितना आया है 9/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9/4। अब आप इसके बाद 9/4 में से 1/4 माइनस कीजिएगा तो होगा 9 में से 1 जाएगा 8/4, और 8/4 का मतलब क्या होता है बाबू, तो बहुत सिंपल सवाल है, एकदम सही फॉर्मेट से बनाइएगा, हर बार एक्यूरेट बनेगा, 100% बनेगा। चलिए अगला सवाल ट्राई कीजिए।
इस सवाल को आप कैसे बनाइएगा देखिए, इस सवाल में भी वही स्टाइल है कि कुछ हिस्सा अलग है, कुछ हिस्सा ब्रैकेट्स के अंदर है, कुछ हिस्सा इस तरफ अलग है। सॉल्व अगर इस सवाल को करना है तो आपको ध्यान देना होगा प्लस माइनस को। सबसे पहले ये तो पूरा ब्रैकेट में ही है, इसको छोड़ दीजिए सब। यहाँ देखिए पहला प्लस यहाँ है, फिर यहाँ माइनस है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं साफ। यानी इसको अलग से सॉल्व करिए और उधर वाला छोटा छोटा अलग से। अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करते हैं। इसको भी गिजमिज सॉल्व मत करिएगा, ये नहीं कि कुछ भी सॉल्व करने लगे गलत सलत, नहीं, सिस्टम से सिस्टमैटिक वे में बनाइएगा, एग्जाम कंट्रोल में रहेगा। खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, कट ऑफ चाहे कितना भी आए आप उस कट ऑफ को पार कर सकते हैं मेहनत के बलबूते पर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में 15 में से 5 गया 10। अब ध्यान दीजिए 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। आप खुद सोचिए, पहले माइनस या पहले डिवाइड? पहले डिवाइड, तो डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। और अब 25 में से 5 गया, 25 में से 5 गया 20, यानी यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करके हमारा कितना आया 20। अब हम आगे हैं बड़ी ब्रैकेट में, 26 माइनस 20, 26 माइनस 20 कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पर? 26 माइनस 20 कितना हो जाएगा 6। यानी इस पूरे को सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला 6। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला 6। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला 6। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब 18 भाग 6 ऑफ 12, गलती से भी 6 से डिवाइड मत करिएगा, अगर किया तो 6 तिया 18, 12 तिया 36, गलत हो गया आपका। पहले का काम, डिवाइड से पहले का काम कीजिए। ध्यान दीजिए, पहले हमें ये का वाला काम करना है, यानी बारछक 72, पहले का वाला काम बारछक 72, और तब 18 भागा 72, 18 भागा 72 यानी 18 बटे 72 कितना हो जाएगा 1/4। अब चलिए देखते हैं, प्लस 2 माइनस, ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करिए। क्या करना पड़ेगा देखिए, 2 गुना 1/4 गुना 16 कितना हो जाएगा देखिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी 8। माइनस में कितना आएगा 8। ध्यान दीजिएगा 1/4 माइनस में कितना आएगा, 8 में से 2 गया, 4 छक 24 में से 1 गया, 23/4 लेकिन नेगेटिव, 23/4 लेकिन नेगेटिव। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बस सही तरीके से बनाने की जरूरत है, 100% आपका सवाल बनेगा। चलिए अगला सवाल बना के देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। कमान 10 सेकंड टाइम दे रहे हैं, बनाइए। ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसको रोक के आराम से बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए तो बनाइए, बट बनाइए। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को अगर बनाना है तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या है। बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के भी अंदर छोटी ब्रैकेट, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कीजिए। ये 8, 8 एकम 4 दूनी 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, कितना होगा 1/8। सॉल्व हो गया, छोटी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। जैसे ही छोटी ब्रैकेट सॉल्व हुआ हम आ गए बड़ी ब्रैकेट में। ध्यान दीजिएगा, बड़ी ब्रैकेट में तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 4, बीच में साइन माइनस का है, इसको मत छेड़िएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 6 तिया 18 2, 20/3। भाग अगर कन्वर्ट करें गुना में तो 3/4, अगला नंबर पलटा है बाबू, बस 4/3 को बस 3/4। दोनों अलग अलग सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2, इसको सॉल्व कीजिए, 4 पंचे 20, 3 तिया कट गया 1, यानी 1/2 माइनस 5, 2 नीचे रहेगा, 2 पंचे 10 में से 1 गया, उल्टा घट गया भाई 9, माइनस 9/10, माइनस 9/2, ये उल्टा घट गया, -1, -9/2, निगेटिव आ गया, लेकिन ब्रैकेट खत्म। आपका यहाँ से यहाँ तक सारा ब्रैकेट रद्द हो गया। अब आपको जो सॉल्व करना है कुल मिलाकर 2-3 स्टेप और लेना है। ध्यान से, अगर स्टेप्स को सही से लेंगे 100% सॉल्व होगा, बिल्कुल टाइम मैनेज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह सॉल्व करने में टाइम मैनेज नहीं होगा, हम बता रहे हैं अगर आप गिजमिज सॉल्व करेंगे हो सकता है आप 10-20 सेकंड बचा लें, पर एक्यूरेसी बहुत खराब होता है। आप चेक कर लीजिएगा, कई बार थोड़ा सा गलती कीजिए अलग उत्तर, फिर गलती कीजिए फिर अलग उत्तर, एक ही क्वेश्चन के 3-3 सवाल, 3-3 जवाब, 3-3 आंसर आ रहा है, आंसर ही अलग अलग आ रहा है। सोचिए कितना बुरा होता है। 10 सेकंड फिजूल लग सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो टाइम भी मैनेज हो जाएगा। चलिए सीखा जाए आगे। अब हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, ओपन, यहाँ प्लस है, डिवाइड है, नंबर है, गुना है। ये प्लस वाला काम तो लास्ट में होगा, इसको अलग लिख लीजिए, 3/5 प्लस, ये लास्ट में करेंगे हम लोग। अब ये देखिए 5 दूनी 10 2, 12/5, हमें लिख रहे हैं 12/5, यहाँ लिख दे रहे हैं 12/5। और इस डिवाइड को अगर हम चेंज करें गुना में तो ये -9/2 क्या हो जाएगा, 2/,
-9 और उस तरफ गुना में है 1/3। चलिए इसे सॉल्व किया जाए। 3 चौक 12 और कुछ सॉल्व होगा नहीं होगा। 4 दूनी 8 और नीचे में क्या आएगा 9 पचे 45, लेकिन निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। 45 तो आया लेकिन अब ये प्लस नहीं होगा, अब यहाँ माइनस होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 45 5 9 45 9 3 27 में से 8 जाएगा, हो जाएगा आपका 19/45। आंसर हो जाएगा 19/45। आंसर हो जाएगा 19/45। मस्त सवाल और बहुत मस्त जवाब, बिल्कुल तरीका बेस्ट, जिससे कि कॉन्फिडेंस से आप इन सवालों को बना सकें। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे स्पीड अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को ट्राई करिए, लंबाई मत देखिए, बनेगा आपसे, ट्राई करिए, कम ऑन। चलिए इस सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर। आखिर इस सवाल को कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इस सवाल को बनाया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये उतना हार्ड सवाल भी नहीं है, तो लगता है आप में से बहुत लोगों से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 50 25 4, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में काम कर रहे हैं। 50 25 4 29/5। भाग को बदलेंगे गुना में तो 14 दूनी 28 एक 29/2, लेकिन पलट जाएगा, 29/2 की जगह होगा 2/29। 29 से 29 कट जाएगा, वैल्यू आएगा 2/5, वैल्यू आएगा 2/5। चलिए अगले स्टेप में बढ़िए, छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया। 15/4 गुना 2/5, 15/4 गुना 2/5, 5 3 15, 2 दूनी 4, 3/2। इसका वैल्यू आएगा 3/2। कई बार बच्चों को हमने देखा है कि एक ही करना यही सॉल्व है, पूरा लिखा ये सॉल्व किया, पूरा लिखा फिर ये सॉल्व किया, पूरा लिखा। मेरे भाई क्या आप 10th में हैं? क्या आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं कि आपको स्टेप पे मार्क्स मिलेगा? फिर एक ही बात को रिपीट करके बार बार लिखना कहीं से भी जायज नहीं है, ना ही कोई प्रैक्टिकल बात है, कोई नहीं लिखता इस तरह से। चलिए दिमाग लगाइए और एकदम स्टेप बाय स्टेप काम करिए। यहाँ कितना आया 3/2। अब इसको किधर से गुना करेंगे? गुना नहीं करेंगे, इसके साथ सॉल्व करेंगे। बड़ी ब्रैकेट में आइए, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आइए, 3 3 9 2, 11/3 और यहाँ पे प्लस में कितना है 3/2, प्लस में कितना है 3/2। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। नीचे 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, 11 दूनी 22 और 3 3 9, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31/6। अच्छा यहाँ पे कितना 6 3 18 5, 23/6। चलिए जोड़ दीजिए इसको, 3 1 4 3 2 5, 54/6। भाग दे दीजिए 6 से 54 को, 6 से 54 को भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 9। आज का लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन फास्ट, क्विक क्विक क्विक, सॉल्व करिए इसको। ये थोड़ा सा बढ़िया वाला है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बना के चेक करिए, अच्छा लगेगा आप। चलिए हम शुरू करते हैं इसको सिखाना, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट एकदम यहाँ आ जाइए, 78 गुना 3 3 9 1, 10/3, 3/10। गुना करने पर कितना होगा 3 8 24, 4 कैरी 2, 3 7 21 और 2, 234/10। चलिए अगला सॉल्व करते हैं, ये माइनस होगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया जाए, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं होगा, बीच में प्लस साइन है। यहाँ से यहाँ तक कीजिए, यहाँ से यहाँ तक अलग कीजिएगा और लास्ट में माइनस कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहले ऑफ करें या पहले डिवाइड? पहले ऑफ होगा। 5 दूनी 10, 10 से भाग दीजिए, कितना आएगा 4, प्लस यहाँ देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में कीजिएगा तो 1/3 पलट जाएगा, 3/1, 27 3 81, 81 4 85, बटा में कुछ नहीं माइनस होगा। यहाँ नीचे में 10 800, यहाँ पे कितना हो जाएगा गुना करने पर 10 गुने 850 हो जाएगा। 850 में से घटाइए इसको, कितना होगा 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 2 गया 616/10 कट जाएगा हो, तो उसे काट लीजिएगा। 2 3 6, 2 8 16, 308/5। अगर अब
यहाँ पे आप देखें तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया पूरा। पहले छोटी ब्रैकेट किए, फिर हमने यहाँ डिवाइड किया, छोटा सा सॉल्व किया, और पूरा करते हुए हम यहाँ पहुंच गए, पूरा सॉल्व हो गया यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये बचा। और इसको देखिएगा ना तो देखिए 5 एकम 5 छक 30, देख रहे हैं जोड़ के कितना है 308 बटा, ये 308 बटा 5 है, और डिवाइड बाइट कितना है 308 बटा 5 है। अगर आप ध्यान दें तो सेम वैल्यू है, कितना आंसर आएगा 1। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और अच्छे सवालों के साथ, बिल्कुल जोश खरोश के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।